हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं सीजीटीईटी की दृष्टि से बाल विकास शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बाल विकास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में ये आने की संभावना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों का तैयारी कर लें, अच्छे से अध्ययन कर लें, ताकि अगर इन प्रश्नों को परीक्षा में पूछे जाएँ तो आपसे आसानी से ये बन सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो इस प्रश्न में हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी, और हमको बताना है कि शब्द जो शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ क्या होगा। तो ए ऑप्शन है बच्चा मार्गदर्शन करने के, बी बच्चा नेतृत्व करने के लिए, या सी बच्चे को शिक्षित करने के लिए, डी बच्चे को समझने के लिए। जो डी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स एरर है, लिखने का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। जो शिक्षण शास्त्र होता है हमको सिखाता है बच्चे का नेतृत्व करना, बच्चे का विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। हम शिक्षण शास्त्र क्यों अध्ययन करते हैं? तो शिक्षण शास्त्र अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, और ये ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ए शिक्षा, बी मार्गदर्शन छात्र, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी शिक्षण विद्या। तो हम जो शिक्षण शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं वो डी शिक्षण विद्या ग्रहण करने के लिए या सीखने के लिए अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, इन ऑप्शन में से हमको छांटना है, ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासात्मक विधि, या डी सांख्यिकीय विधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसे बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को जो बढ़ाने के लिए जो प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो इन ऑप्शन में से हमको छांटना है, ए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी आईसीटी, या सी सूचना प्रौद्योगिकी, या डी संचार प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो बी आईसीटी होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास में शब्द PSRN का अर्थ क्या होता है? तो PSRN के लिए हमको ऑप्शन दिया हुआ है, ए समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता, बी समस्या को हल करना, रिश्ते और संख्या, सी अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मक, डी अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं। तो इसके लिए ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन सही है वो सी है, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मक। PSRN का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरसी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी इंसाइट, सी परीक्षण और त्रुटि, या डी शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सी परीक्षण और त्रुटि। क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति है अपनी गलतियों को कैसे सीखता है, वो परीक्षण करता है फिर त्रुटि निकालता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिया हमारे पास, ए व्यक्ति की क्षमता, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें, व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें, या सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, व्यक्ति की क्षमता, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके या जो व्यक्ति है वो अच्छे से पढ़ सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सत्य नहीं है। तो ए विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या सी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, या डी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा दोस्तों बी एक मात्रात्मक प्रक्रिया। ये गलत है, क्योंकि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ये मात्रा में हम इसको नहीं नाप सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन है बातचीत कौशल,
बी बहुविकल्पीय प्रश्न या सी प्रोजेक्ट, डी मौखिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है। प्रोजेक्ट जो है वो सॉलिस्टिक डोमेन फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, का उपकरण नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक खाली स्थान संस्था है और शिक्षा एक खाली स्थान प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसानी प्रश्न है। जो जॉन डीवी ने बताया है उसके हिसाब से स्कूल एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमको ए ही दिख रहा है, तो ए ही ऑप्शन इसका सही है। बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ना डी नहीं हो सकता। तो स्कूल एक सामाजिक स्थल होता है और एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषय शिक्षा संबंधित है। ए प्रतिभावान छात्रों के लिए शैक्षिक, बी विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, सी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या डी मन बुद्धि के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। क्यों दोस्तों? क्योंकि विशेष शिक्षा का अर्थ होता है CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। मतलब जो बच्चे विकलांग हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए ये शिक्षा, विशेष शिक्षक का प्रबंध किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए ताकि, इसका कहने का अर्थ है स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। ए अनुसंधान, बी भावी जीवन, सी वर्तमान जीवन या डी उद्यमिता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी, हमें हमेशा वर्तमान जीवन से जोड़ते हुए चलना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? तो हमको इसमें ऑप्शन है ए प्लेसमेंट, बी सारांश, सी सतत, डी नैदानिक। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नैदानिक। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की खाली स्थान में गिरावट आती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे सीखने की गति में गिरावट आती है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कालानुक्रम आयु और शिष्य का मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, 7 वर्ष का है। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? कालानुक्रम आयु और शिष्य का मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, सामान्य बुद्धि वाले में इसको अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार मतलब ये सीधा सीधा व्यक्ति से संबंध है। तो दोस्तों अगर सही प्रतिक्रिया चाहिए और उसके साथ उचित व्यवहार हमको बढ़ाना है तो उसकी बढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास ए अज्ञान, बी कठोरता, सी पुरस्कार, डी प्रशंसा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी का प्रशंसा करके हम उससे उसका व्यवहार और उसकी प्रतिक्रिया का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है ए ब्लैक बोर्ड, बी डिस्प्ले, सी स्टल पिक्चर, डी मॉडल। तो दोस्तों मॉडल के जरिए हम सभी आयाम को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन का इस प्रश्न का ऑप्शन डी मॉडल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए विश्लेषण, बी साक्ष्य, सी अनुभव, डी सूचना। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुभव। जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में कोई भी नहीं होता। कहने का अर्थ यह है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब बाल्यावस्था रहती है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। क्या नहीं होता? कहने का अर्थ है एक बच्चे के दिमाग में कोई भी नहीं होता, मतलब क्या नहीं होता? तो इसका अर्थ है जन्मजात विचार। क्योंकि बच्चे में जन्मजात विचार इसलिए नहीं होता क्योंकि जब वो बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वो अपने पर्यावरण से ही सीखता है, अपने आसपास के परिवेश से ही सीखता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल या खेल के महत्व का उल्लेख किया है। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात,
डी जान लो के। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अरस्तु, बी। अरस्तु ने ही पहली बार शिक्षा में खेल का जो महत्व है उसको उल्लेख किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों, उसके लिए ऑप्शन है ए स्किनर, बी विलियम जेम्स, सी वुडवर्थ, डी वॉटसन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी विलियम जोन्स होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ई एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो दोस्तों मनोलैंगिक की अवस्थाएं कितनी होती है? ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 7, डी 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ए 8 हो जाएगा। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो दोस्तों शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में जो अंतर होता है उसके लिए हमको ऑप्शन दिए, ए प्रारूप का, बी सिद्धांत का, सी उद्देश्यों का, या डी पाठ्य वस्तु का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों सी हो जाएगा उद्देश्यों का। जो शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियां होती है उसमें मात्र उद्देश्य का अंतर होता है दोस्तों। शिक्षण विधि का उद्देश्य अलग होता है और नीतियां का उद्देश्य अलग होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षण की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी? तो दोस्तों इसके लिए है ऑप्शन ए गेस्टाल्टवाद ने, बी संरचनावाद ने, सी मनोविश्लेषणवाद ने, या डी व्यवहारवाद ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद ने इस संप्रदाय ने क्या किया? बाल केंद्रित शिक्षा का अवधारणा दिया। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन है, किसने कहा था ये? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ऑप्शन है स्किनर, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल, या डी, ये जो सी जो लिखा है दोस्तों ये डी होगा ऑप्शन, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उनका कथन है, मैकडूगल का कथन है ये। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसका कथन है? मनोविज्ञान व अनुभव का विज्ञान, यह किसका कथन है? तो ये इसके लिए ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वॉटसन, ये ऐसे ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। स्किनर साहब ने बोला था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर का कथन था। बालक का रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की जो रुचि है वो किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर में रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए बहुकक्षीय शिक्षण में, बी मनोविज्ञान शिक्षण में, सी सामूहिक शिक्षण में, डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों ये जो बालक का रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता का जो तथा विभिन्नताओं का ध्यान जो रखा जाता है वो सभी में रखा जाता है, बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोविज्ञान शिक्षण में भी, सामूहिक शिक्षण में भी। तो इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? ए शिक्षक, बी विद्यालय, सी बालक, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो शिक्षा का जो मेन केंद्र बिंदु होता है वो तो बालक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए जापान के, बी अमेरिका के, सी इंग्लैंड के, डी इटली के। तो दोस्तों स्किनर साहब जो थे वो बी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी लोविट ने, सी वुडवर्थ ने, या डी ब्रूनर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने क्या किया था? प्रश्नावली का निर्माण किया था। अगला है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेल के माध्यम से दोस्तों बालक में जो कौन सा गुण है वो विकसित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो आप बताएं दोस्तों। ए सामाजिकता का, बी नैतिकता का, सी व्यावसायिकता का, डी भौतिकता का। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ए सामाजिकता का। खेल के माध्यम से दोस्तों बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन है जेबी वॉटसन, वुंट ने, बी सी स्टाउट ने, डी स्किनर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है,
जेबी वॉटसन ने इस बहिर्दर्शन का प्रतिपादन किया था विधि का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो कहा था, ऑप्शन आपके पास है ए थार्नडाइक, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी स्टेनले हॉल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था होती है। बढ़ते हैं हम हमारे अपने अगले प्रश्न की ओर। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ऑप्शन है ए व्यक्तिनिष्ठ विधि, बी अप्रक्षी विधि, सी अर्धप्रक्षी विधि या डी प्रक्षेपी विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी प्रक्षेपी विधि होगा। टीएटी जो परीक्षण होता है प्रक्षेपी विधि के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से स्टेने हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ए ऑप्शन सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी पुनर्बलन का सिद्धांत, सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत या डी द्यूतात्मक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसको स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था। किलपैट्रिक के द्वारा जो प्रयोजना विधि का जो आविष्कार हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1880। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। 1918 में क्या हुआ था? किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन है ए मॉन्टेसरी, बी काल्डवेक कुक, सी फ्रोवेल, डी सुकरात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा, सुकरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किसकी देन है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन है ए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, या सी शिक्षा मनोविज्ञान की, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? जो थार्नडाइक है उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है ए निश्चित एवं स्पष्ट, बी अनियमित, सी आंशिक स्पष्ट, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, निश्चित एवं स्पष्ट। जो थार्नडाइक साहब थे उन्होंने मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट क्या रूप प्रदान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों विकास का अर्थ क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या डी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया, या डी सी अध्यापक, या डी सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है और अध्यापक भी है, ये तीनों ही है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो दोस्तों शैशवावस्था में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें से इस ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी विधि उत्तम होती है। तो ए मॉन्टेसरी, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मॉन्टेसरी भी बच्चों के लिए होती है, खेल विधि भी बच्चों के लिए होती है, किंडरगार्टन भी बच्चों के लिए होती है। तो ये तीनों विधि जो है वो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि मानी जाती है। अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया है। दोस्तों अधिगम में खाली स्थान कौन है जिन्होंने प्रभाव का नियम दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए पावलोव, बी स्किनर, सी थार्नडाइक, या डी वॉटसन।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने क्या दिया था? प्रभाव का नियम दिया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजे टेट में पूछे जाते हैं ये प्रश्न बार बार। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन था बस इतना ही प्रश्न था। ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर इन प्रश्नों में से अगर पूछा जाए परीक्षा में तो आपसे आसानी से बन सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।